2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और पति कभी पूछने नहीं आता है, कभी जानने नहीं आता है कि क्या स्थिति है। हमको क्या आप मारिएगा, हमको तो भगवान ने खुद मार दी है। मैं भी चाहूँगी कि आगे चल के मुझे अगर सेवा का अवसर मिले ना, तो मैं ऐसे लोगों की सेवा, जो भी हमारा लड़का कोरोना काल में गुजर गया, बाइक से एक्सीडेंट हो गया। लोग मारते थे, पीटते थे, यहाँ आँख पर मार दिए तो आँख खला हो गया था, 2-3 जगह सर फट गया था। साथियों, इस वक्त हम जनपद गाजीपुर में, और जनपद गाजीपुर के ये मेडिकल कॉलेज महर्षि विश्वामित्र स्वशासकीय मेडिकल कॉलेज में हैं और हम आपको आज एक ऐसी खबर दिखाएंगे। सोचिए, जिस प्रकार से 7 जन्मों का शादी होता है और 7 जन्मों का पति पत्नी जिस प्रकार से शादी के समय वचन निभाते हैं और किस प्रकार से जो है आज वही पति जो है साथ छोड़ करके फरार है, और पूरी मानवता को ये शर्मसार करने वाली ऐसी घटना है। साथियों, कभी कभी इस प्रकार से हो जाता है और ये लाचार पिता हैं, इनके सामने कुछ सूझ भी नहीं रहा है कि हम करें तो क्या करें। बहुत उम्मीद से इन्होंने इस बिटिया को पाला पोसा, शादी ब्याह तक किया था, हाथ पीला भी किए, और आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है। और हम क्या बताएं, मेरे पास वो शब्द भी कम हैं, लेकिन आज ये बिटिया जो है, बहन जो है, ज़िंदगी मौत से जूझ रही है। और यहाँ के हॉस्पिटल जो हैं, यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब जो हैं आनंद मिश्रा, और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं कुंवर वीरेंद्र सिंह जो हैं, ये बेचारे मिल करके आज इनको जो भी हॉस्पिटल में सुविधा मुहैया जो होनी चाहिए वो हो रही है। लेकिन सोचिए कि आज वो पति जो है पत्नी का साथ छोड़ करके फरार है, और आज ये बहन की आज किडनी जो है फेल हो चुकी है। तमाम हमारे जो मित्र हैं, जो शुभचिंतक, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आज इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ सभी लोगों को, यहाँ तक कि खास तौर से जिला प्रशासन को भी सहयोग करना चाहिए आर्थिक रूप से, क्योंकि ये लाचार पिता जो है इस हॉस्पिटल में अपनी बिटिया का सहयोग के लिए है। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? वीरेंद्र सिंह। क्या दिक्कत, क्या चीज़ हुआ था, क्या जरा बताइए आप। दिक्कत हुआ, शादी जब हुआ तो तुरंत कहना कि सास कहना कि मारना पीटना शुरू कर दी, कहना कि मार दी, पैर खराब हो गया, फाइलेरिया हो गया। फाइलेरिया का कहना कि दवा कहना कि जाते थे लोग, 2 रुपये का 5 रुपये ला करके दे देते थे लोग, दर्द होता था, बंद हो जाता था। होम्योपैथ का दवाई लोग जबरदस्ती खिलाते थे, लोग मारते थे, पीटते थे, यहाँ आँख पर मार दिए तो आँख खला हो गया था, 2-3 जगह सर फट गया था। तो फिर हम जा गए उगलाने के लिए, तो 2-3 आदमी जा करके ज़बरदस्ती ले करके घर गए हम। फिर वहाँ से 6-7 महीना लोग नहीं पूछे, 6-7 महीना लोग नहीं पूछे सर। उसके बाद फिर हम कहना है कि गांव के एरिया के आदमियों को लेकर के गए, और फिर हम कहना है कि समझौता कराए, लोग ले गए। फिर 15 दिन बाद फिर मारना पीटना लोग शुरू कर दिए। इसी तरह रहता 15-17 साल लोग करते रहे। अब हम सोच रहे थे कि हमारा एक लड़का है, एक ही लड़का है, अब इनको भी रखेंगे, उनको तो दोनों में टेंशन होगा ना भाई। तो फिर हम क्या किए कि चुपचाप इसको हम समझाते थे कि जाना जो क्या करोगी, सास है आ जाए 5 साल बाद कहना है कि वो भी खाना खत्म हो जाए, तो तुम्हारा ही ना है, समझाते रहे। हमारा लड़का कोरोना काल में गुजर गया, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, मर गया बेचारा। तो शादी किए थे, ब्याह कहे थे, हर चीज़ कर दिए थे उसका, उसकी औरत चली गई। उसके बाद देखा कि पापा लोग बड़ा परेशान मार रहे हैं। तो एक दिन इसको लोग पीट रहे थे, तो गांव के 100 यादव जी, नहीं उसी गांव के एक यादव जी हमारे यहाँ चलकू यादव के यहाँ फ़ोन किए कि आपके जो वीरेंद्र सिंह की लड़की को लोग मार रहे हैं। तो वो आकर के बेचारा मेरे घर का है। फिर एक जगह और गाना बाबू साहब के यहाँ फ़ोन हुआ, टुनटुन सिंह के यहाँ, तो वो भी विकर्मा सिंह से कहे, विकर्मा सिंह आकर के मेरे घर का है। तो हम दौड़ते हुए वहाँ गए।
तो हमारे खता के लोग भी आए थे, कहा कि क्यों आप लोग मार रहे हैं। तो वहाँ पर उनकी लड़की कह रही है, जो जौनिया शादी हुआ है, वो कह रही है कि अभी ढेर कहना कि आप सनकेंगे तो हम अपन एगो कोनवा बेच करके आपको लड़ा करके मार डालेंगे। कौन बोला है बात? लड़की, उन्हीं की लड़की, हाँ, लड़ा करके मार डालेंगे। तो हमको नहीं, हमको क्या है आप मारिएगा, हमको तो भगवान ने खुद मार दी है कि जवान लड़का ले लिए लोग। लेकिन ठीक है, जब आप चाहती हैं तो वो भी कहना कि हो जाएगा। हम भी सोच रहे हैं क्या करेंगे, अब आप लोग ये छोड़ेंगे तो आप लोग मारेंगे पीटेंगे। ठीक है, ये लाचार पिता है, और जिस प्रकार से पिताजी की देखिए आंखें पथरा चुकी हैं। साथियों सोचिए वो कैसे हैवान लोग हैं। पिता ने अपने बिटिया का हाथ पीला किया था, क्या इसीलिए वो ये दिन देखने के लिए कि जिस प्रकार से ससुराल में इन्होंने बताया है कि इस बहन की पिटाई भी करते थे लोग, और दवा के नाम पर गलत गलत दवाइयाँ। आज पैर भी खराब है, और पैर की तो बात मत करिए, इस बहन की दोनों किडनी भी फेल हो चुकी है। लास्ट लोग मार देते पीठ पर। और जिस प्रकार से ऐसे परिवार, ऐसे हैवानों को सीधे फांसी होना चाहिए, मैं यही कहूँगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से कहते हैं और कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह से क्या आज इसी तरह से बेटियां जो हैं, और वो ऐसा हैवान पति जो आज इस पत्नी को छोड़ करके, अब वो छोटी छोटी इस बहन की 2 बेटियां भी हैं, अब कैसे हम पढ़ाएंगे? और किस तरह से क्या है, ऐसी स्थिति भी इनकी नहीं है कि आज ये अपनी बेटी का इलाज कर सकें। और मेरे पास वो शब्द कम है। जो भी लोग साथियों इस वीडियो को देखें, इस बहन का नाम सपना सिंह है, और इस समय ये गाजीपुर ज़िले के मेडिकल कॉलेज में ही एडमिट हैं। बाबूजी क्या कहेंगे आप, कुछ जिस तरह से शासन प्रशासन से आपकी क्या बस गुजारिश है? प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारे तरफ ध्यान दिया जाए, कहना है कि समझा जाए क्या कहना, क्यों ऐसा लोग किए आप से सब कहना कि बीमारी डाल करके हमारे ऊपर छोड़ दिए लोग। अब हम क्या कहेंगे, लेकर के मर रहे हैं इनको। तो हर चीज़ के लिए हम परेशान हैं, खाने के लिए परेशान हैं, दवा कराने के लिए परेशान हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, क्या करेंगे। कोई आप जैसे फ़ोन पे गूगल पे इस तरह से कुछ चलाते हैं, जिस तरह से कुछ लोग अगर मदद अगर आपको डोनेट करना चाहें तो देखिए बाबूजी की ऐसी स्थिति है, उस तरह से कोई मोबाइल उस तरह का भी नहीं आज के ज़माने में। आप ये समझ सकते हैं, भिज्ञ हैं कि किस प्रकार के ये लोग हैं, इनकी आर्थिक स्थिति क्या, कहाँ के रहने वाले आप हैं, ज़रा अपने गांव का पूरा डिटेल बता दीजिए। हमारा करीमदीनपुर थाना में ग्राम पतार पड़ता है, पोस्ट पतार पड़ता है जी, गाजीपुर जिला पड़ता है। बिटिया की शादी कहाँ की आपने? कोकिलपुर। कोकिलपुर है, कहाँ पड़ता है, कौन सा थाना है? कोकिलपुर करीमदीनपुर थाना पड़ता है, और पोस्ट ऑफिस है गांधीनगर। लड़के का नाम अजीत सिंह। कहाँ? के लिए जो अप्लाई किया गया, लेकिन न्यायालय में फाइल घूम रही, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लड़के का नाम क्या है? अजीत सिंह। अजीत सिंह। अब क्या पता कहाँ रखते हैं। देखिए किस प्रकार से एक बहन हमारे साथ हैं, और ये भागवत कथा कहती हैं, और इन्होंने भी आज इस बहन की मदद करने के लिए आया हुआ था। इन्होंने मुझे बताया भी कि भैया इस तरह से है, एक ऐसी बेसहारा बहन है, अब कहा जाए जिसका पति अब सोचिए कि छोड़ दिया हो। इनसे जानकारी लेना चाहेंगे आराधना जी से, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नमस्ते सभी को। क्या कहना चाहेंगे भैया, ये 2-3 दिन 28 तारीख को जब सूचना मिली तो इनके पिताजी रो रहे थे और कह रहे थे कि अब लग रहा है बच्ची बचेगी नहीं मेरी। तो फिर रात के 2 बजे चूँकि भाई को लेकर के हम पहुँचे वहाँ पतार। पहुँचने के बाद 3:30 बजे करीब पहुँचे और लेके आए यहाँ जिला अस्पताल पे गाजीपुर में। तो इनकी स्थिति यहाँ पे मालूम हुआ कि जो दोनों किडनी इससे, तो फिर यहाँ से रेफ़र किया गया, BHU लेके गए।
बहुत घूमते घूमते कैसे भी मतलब ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत वो हुआ बेसिक, फिर ओपल हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ डायलिसिस हुआ, पहला डायलिसिस। अब यहाँ के प्रिंसिपल साहब ने दूसरा डायलिसिस के लिए शायद रिकमेंड किया है। अब देखिए प्रभु जाने क्या हो रहा है। और इनकी आर्थिक स्थिति जो है इतनी कमज़ोर है, क्या है, कैसे किया जाएगा। मैं रात भर बैठ कर के मैंने नोट किया कि क्या करूं, किसको किसको मैंने कॉल नहीं किया कि मैं शायद किसी से मदद लेके इनकी मदद कर पाऊं। तो यही है, क्या कह सकते हैं। मतलब 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं और पति कभी पूछने नहीं आता है, कभी जानने नहीं आता है कि क्या स्थिति है, जो है कि आज मरने को आई है फिर भी आज तक कोई देखने नहीं आया इनको। क्या कहा जाए समाज में, बाकी क्या कह सकते हैं। इनका जैसे अगर कोई मदद अगर कोई करना चाहे जिस तरह से, तो कैसे अगर कोई मान लीजिए फ़ोन पे चाहे इस तरह से, कैसे आप। देखिए मैं फ़ोटो वीडियो तो कभी नहीं डालती उन सब चीज़ों की, लेकिन जो भी मुझे सामने आता है तो मैं मदद करने का प्रयास कई बार की हूँ। वीरेंद्र जी भी काफ़ी दिनों से मुझे जानते हैं और मैंने कल ये निश्चय किया कि मुझे भी एक ट्रस्ट बनवा कर, मैं कर तो नहीं पाऊँगी, मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन मैं भी चाहूँगी कि आगे चल के मुझे अगर सेवा का अवसर मिले ना, तो मैं ऐसे लोगों की सेवा जो भी समाज में दिखें, मैं उनकी सेवा करने का प्रयास करूँगी। और अगर कोई मतलब सहयोग करना चाहता है तो नंबर तो बता सकते हैं, लेकिन अब इसमें भी है कि चूँकि ये लोग चलाते नहीं हैं इनके पिताजी, तो या तो इनके जो है सिस्टर के हस्बैंड है उनका नंबर दे सकते हैं, या तो फिर अपना नंबर दे सकते हैं। नहीं तो जो अगर अकाउंट नंबर अगर है सीधा अगर इनके नाम से हो, चाहे बाबू जी के नाम से, अगर जो भी रहे उसका आप मुझे वो कर दीजिएगा। मैं वीडियो क्लिप में वो अकाउंट नंबर लगा दूंगा, और जो भी बारकोड रहेगा, बारकोड अगर होगा तो उस बारकोड को भी लगा दिया जाएगा, ताकि आप लोग साथियों इस बहन को बचाइए और इनका मदद जो है हर संभव जिस स्तर पर हो सके आप लोग करते रहिए। एमएलसी साहब से भी, एमएलसी साहब या विधायक जी से भी निवेदन रहेगा या कि जो भी सहयोग है, देखिए कई चीज़ें छुपी हुई होती हैं। आज अब समाज में हम देखते हैं फ़ोटो खिंचवा के डालना अलग बात, लेकिन वास्तविक से जो मदद की जाती है ना, इसी प्रकार की मदद की जाती है। तो हम लोगों की पहुंच इतनी तो नहीं है कि हम वहां जाके बोलेंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये प्रयास करेंगे कि जो भी MP MLA साहब हैं, आप लोग जो है कि हो सकता है तो मदद करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। साथियों इस बहन का आप मदद करिए। ये गाजीपुर जनपद की ही रहने वाले हैं और इस समय गाजीपुर मेडिकल कॉलेज में जो है इनका इलाज चल रहा है। साथियों हमने एक वीडियो बनाया और इसी को कहते हैं परमात्मा किस रूप में मिल जाए। देखिए ये चाचा खुद ही अपना इलाज करा रहे हैं, ये चाचा खुद ही अपना इलाज इस गाजीपुर हॉस्पिटल में करा रहे हैं। और सोचिए कि हमने एक गुजारिश किया और ऐसे महानुभाव को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए इनके आंख में खुद आंसू है और जिस प्रकार से इस बहन के लिए इन्होंने, चाचा ऐसा नहीं, देखिए आप लोग परमात्मा हैं और सबकी सब लोग रक्षा करेंगे। और जिस प्रकार से आपका हृदय बहुत बड़ा है, मेरे पास वो शब्द कम है। और जिस प्रकार से साथियों इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि आज हमारी बहन भी बचे और जिस प्रकार से ऐसे लोगों को हमारी भी उम्र लगे, जिस प्रकार से चाचा जो हैं यहाँ पर मदद कर रहे हैं। बाबूजी देखिए चाचा कुछ वो कर रहे हैं और जिस प्रकार से हैं, और इनका हम खुद ही शुक्रगुजार। क्या नाम पड़ी आपको बाबूजी? अनुराग सिंह बद्धुपुर, ग्राम बद्धुपुर। क्या दिक्कत आपके भल रहा? ब्लड कम हो रहा। ब्लड कम हो रहा। देखिए बाबूजी असली परमात्मा हैं और इनको भी हीमोग्लोबिन की कमी थी। और इस बहन का व्यथा, इस बाप की व्यथा, ये भी एक पिता है और वो जल्लाद पति कैसा अपनी पत्नी को छोड़ चुका है। यहाँ के जिला प्रशासन से हमारी भी उम्मीद है और यहाँ के खास तौर से SP साहब से कि उस पति के ऊपर आवश्यक कार्रवाई करें। चलिए तब तक के लिए कैमरा पर्सन संतोष गुप्ता के साथ गाजीपुर से राजन झा की रिपोर्ट।